कितने स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास? अभी 9 स्टूडेंट्स हैं। कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। हम थे प्रपोजिशन ऑफ। हम दोबारा से इसको एक दफ़ा ना रीड कर लेते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, गुड गुड। अब हमारे पास था प्रपोजिशन में जो फर्स्ट है प्रपोजिशन है वो है इन। अब प्रपोजिशन जो इन है ये यूज़ होता है इनसाइड अ स्पेस। कोई भी एक इनक्लोज स्पेस है जो कि उसकी साइड्स बंद हैं, मतलब कोई भी चीज़ उसके अंदर समा सकती है। इन वर्ड उर्दू में हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास आई है, शी इज़ इन द रूम, कि वो लड़की कोई भी कमरे के अंदर है। तो इन द रूम मतलब इनसाइड एक स्पेस, मतलब रूम में कोई स्पेस है ना, तो उसके अंदर एक लड़की है। हमने उसकी प्रेजेंस को जाहिर करना है, उसकी एग्जिस्टेंस को बताना है। तो उस पर जो प्रपोजिशन हम सिलेक्ट करेंगे वो आएगा इनका। अब इनका प्रपोजिशन कहाँ यूज होगा? एक ऐसी जगह जो कि एक इनसाइड अ स्पेस हो, कोई एक ऐसी चीज हो जिसके अंदर कोई चीज पड़ी हो, जैसे हम उर्दू में बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑन। ऑन हमारा प्रपोजिशन यूज होता है किसी भी ऐसी सरफेस को जिसको हम टच कर सकें, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, टेंजिबल हो। तो वहाँ पे जो वर्ड यूज होगा, जिसकी हम उसकी प्लेस की लोकेशन को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो वर्ड यूज होगा ऑन। जैसे कि अब हमने पेन की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है और उसको हमने किसी को समझाना है या बताना है कि यार पेन किधर है, तो हम कहेंगे यार द पेन इज ऑन द डेस्क। जो पेन है वो है डेस्क के ऊपर। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं फ्लावर्स की, द फ्लावर्स आर ऑन द टेबल। ये जो फ्लावर्स हैं वो टेबल के ऊपर हैं। इसी तरह अब हमारे पास जो थर्ड है वो है एट। एट का जो वर्ड है वो किसी भी चीज़ की के स्पेसिफिक पॉइंट की लोकेशन को जाहिर करता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ही इज़ एट द डोर, कि वो दरवाजे पर मौजूद है या वो दरवाजे पर है। अब यहाँ पे ही एक हमारे पास प्रोनाउन है, और जो डोर है ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है। अब हमने इस लोकेशन पे उस पर्सन की लोकेशन बतानी है कि भाई वो कहाँ पर है। ही इज एट द डोर। अब एट डोर एक स्पेसिफिक पॉइंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, वी आर इनवाइटेड एट द डिनर पार्टी। अब यहाँ पे जो डिनर पार्टी है, जो एक पार्टी का एक लोकेशन है डिनर पार्टी, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। जैसे हमसे कोई पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, हम एक डिनर पार्टी पे जा रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक पार्टी है। तो इस तरह एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड प्रपोजिशन यूज होता है वो एट यूज होता है। अब ये जो लैट पे हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं उसमें यही जो वर्ड्स होते हैं, इन हो गया, ऑन हो गया, एट, अंडर, ये सारे मिसिंग होते हैं और पीछे पूरा सेंटेंस होता है, तो हमें इनको फिल करना होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है अंडर। अंडर जो वर्ड है वो यूज होता है किसी भी चीज की लोकेशन को समझाने के लिए जो हो बिलो समथिंग। मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसके ऊपर भी कुछ हो और नीचे भी कुछ हो। हमने नीचे वाली जो चीज को अगर एक्सप्लेन करना है तो वहां पे वर्ड हम अंडर यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, द कैट इज अंडर द चेयर। एक बिल्ली एक कुर्सी के नीचे है। अब कुर्सी के नीचे हमने उसकी लोकेशन को मतलब एक्सप्लेन करना है। अंडर यूज होगा बिलो समथिंग, मतलब बिलो द चेयर। हमने एक चीज को वो आइडेंटिफाई करना है, तो वर्ड यूज होगा द कैट इज अंडर द चेयर। अब हमारे पास इसी तरह एक और एग्जांपल है कि डू नॉट हाइड योर सेल्फ अंडर द काउच, के सोफे के नीचे तुम मत छुपो। अब अंडर द काउच, अंडर द टेबल, या फिर अंडर द फ्लोर, इस तरह की जो सारी चीजें हैं ये सारी एक्सप्लेन करती हैं किसी भी चीज को जो बिलो समथिंग हो। मतलब एक ऐसी चीज उसके ऊपर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही हो और हमने उस ऊपर वाली चीज के जो नीचे एक चीज मौजूद है हमने उसकी लोकेशन को एक्सप्लेन करना है। राइट गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया यस सर। आपको? यस सर, क्लियर है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवीन। अब ये जो बिटवीन की प्रपोजिशन है ये यूज होती है इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, कि कोई एक ऐसी सिचुएशन के जहाँ पे एक आगे भी कोई चीज मौजूद हो, पीछे भी कोई चीज मौजूद हो, हमने दरमियान वाली चीज को एक्सप्लेन करना है। तो जब उस दरमियान वाली चीज की लोकेशन को या उसकी प्लेस को हमने
एक्सप्लेन करना है तो जो हम जो preposition ऑफ प्लेस यूज करेंगे वो होगा बिटवीन। हम जैसे भी बताते हैं कि भाई वे आर यू सिटिंग, हम कहते हैं कि आई एम सिटिंग इन बिटवीन माई क्लास फेलोज। आगे जरा पूछा जाए इन बिटवीन होम, वी आर सिटिंग बिटवीन असद एंड अली, के मैं असद और अली के दरमियान में बैठा हूँ। अब मेरे इस एक तरफ अली बैठा है, एक साइड पे असद बैठा है और मैं उसके दरमियान में बैठा हूँ। तो यहाँ पे हमने एक जो आपको हिंट दिया हुआ है नीचे वर्ड में, इन द मिडल ऑफ टू, कि दो चीजों के दरमियान जब हम एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे वो आएगा बिटवीन का वर्ड। शी सैट बिटवीन देम, कि वो उन दोनों के दरमियान में बैठी है। उन दोनों वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे मैंने असद और अली के एग्जांपल दिए कि मेरे राइट पे असद बैठा है और लेफ्ट पे अली बैठा है, तो मैं उनके दरमियान में बैठा हूँ। जब कोई मेरी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को, जब मेरी प्लेस को कोई एक्सप्लेन करेगा तो वो होगा बिटवीन का वर्ड। इसी तरह हम एक और क्या कहते हैं, आपको एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे एक स्टोर है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, द स्टोर इज प्लेस्ड बिटवीन कैफे एंड लाइब्रेरी, कि जो स्टोर है वो लोकेटेड है या उसकी जो प्लेस है, तो इस स्टोर की जो प्लेस को, लोकेशन को में जो प्रपोजिशन यूज होगी वो आएगी बिटवीन। ओके, रिस्पॉन्स क्या करें स्टूडेंट्स मुझे, कि आप सबको आवाज आ रही है जब मैं एक ओके टॉपिक सर। पॉइंट Yes, कंप्लीट sir, कर। आ रही है। ओके ओके Yes, sir, आ रही है। ओके, गुड गुड। अब हमारे पास नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड किसी भी ऐसी सिचुएशन में यूज होगा जब एक चीज के साथ दूसरी चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद होगी। ठीक है, जैसे कि स्टैंड बिसाइड्स मी, शी इज सिटिंग बिसाइड मी। मतलब कोई भी चीज आपके करीब पड़ी है या कोई आपके पास करीब बैठा है, उसकी आपने प्लेस को एक्सप्लेन करना है, तो वहां पे जो प्रपोजिशन आएगी उस सेंटेंस में वो आएगी बिसाइड। ओके, अब इसके हम बिसाइड की एक ओके और, सर। जी, इसकी एक और एग्जांपल देते हैं। दे वर वॉकिंग बिसाइड मी, या अली एंड अहमद वर वॉकिंग बिसाइड मी, कि अली और अहमद मेरे साथ चल रहे थे। अब मेरे साथ का जो एक वर्ड है, जो मेरे साथ चल रहे हैं, बिसाइड, यहाँ पे बिसाइड एज अ प्रपोजिशन यूज होगा। राइट स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. ओके राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है अबव। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में अबव वहाँ यूज होता है जहाँ पे आपने कोई एक ऐसी चीज की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है या एक्सप्लेन करना है जो आपकी लोकेशन से ऊपर हो। मतलब आपकी हाइट से जो चीज ऊपर होगी, उसमें जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यूज होगा वो होगा अबव। अब द फैन इज अबव द टेबल, द फैन इज अबव द माई हेड। ठीक है, अब पंखा हमेशा आपके सर से ऊपर ही होता है। अब आपने पंखे की लोकेशन को एक्सप्लेन करना ही है कि यार पंखा किधर लगा हुआ है, कोई इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है, उसमें ये अबव का वर्ड मिसिंग है। तो अब द फैन इज डैश द टेबल, अब फैन है तो वो अबव द ही टेबल होगा, या ऊपर लगा हुआ टेबल के। अब टेबल के नीचे तो पंखा लग नहीं सकता, तो इसमें हम अपने एक सेंसेस को भी यूज करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी यूज करेंगे, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यार ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या शो करना चाह रहा है। ठीक हो गया? यस सर। जी ओ, सर, ऐसे ही आप हमें ना ये जो भी बताया ना आपने, इसको ना हर हर जो भी प्रोपोजिशन आप बताएंगे ना, ये हमें पॉइंट आउट करवाइएगा लाजमी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है बिहाइंड। अब बिहाइंड एक ऐसा वर्ड है जो एक हमारी एक लोकेशन को जाहिर करता है किसी भी चीज की, कि जो हमसे पीछे रह गई हो। मतलब हमारी जो उस वक्त लोकेशन होगी, पोजीशन होगी, वो एक स्टेप आगे होगी, और जिस चीज के बारे में हम एड्रेस कर रहे होंगे वो हमारे पीछे होगी। ठीक है गाइस? अब उस चीज की जब हम लोकेशन को जाहिर करेंगे, उसकी जो प्लेस की लोकेशन को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो हम वर्ड यूज करेंगे बिहाइंड। ही हिड बिहाइंड द वॉल, कि वो दीवार के पीछे छुपा है। अब हमने दीवार के पीछे छुपी एक चीज की लोकेशन को, उसकी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को हमने जब एक्सप्लेन करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो हम यूज करेंगे प्रपोजिशन बिहाइंड। अब ही हिड बिहाइंड द वॉल। अब इसके साथ एक और एग्जांपल भी कर सकते हैं, द वेयर हाउस इज लोकेटेड बिहाइंड माई कॉलेज। अब जो वेयर हाउस है
वो मेरे कॉलेज के पीछे है। आपको उर्दू में तो पता है ना कि मेरे कॉलेज के पीछे है। अब आपने इंग्लिश में उसका प्रपोजिशन जो ढूंढना है, ठीक है, वो आएगा बिहाइंड। अब पीछे है तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ना कि माई द वेयर हाउस इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज। हम यूज यही करेंगे बिहाइंड माई कॉलेज। अब यहाँ पे ये जो बिहाइंड हो गया वर्ड, बिसाइड हो गया, बिटवीन हो गया, अंडर, इन, ऑन एंड एट, ये हमने तकरीबन 8 प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को आज स्टडी की है। ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। अब ये जो यस। 8 ये जो 8 प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं, अब इनकी हमने करनी है प्रैक्टिस। ठीक है। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं आपको प्रपोजिशन ऑफ, एक मिनट इधर, ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम हो गया हमारे पास। नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हमारा कंप्लीट हो गया। पहले मेरा प्लान था कि मैं आपको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी पढ़ा दूंगा और टाइम भी पढ़ा दूंगा, और उसके साथ में डायरेक्शन भी। ये आज का हमारा सिलेबस था, टारगेट जो हमें कंप्लीट करना था। लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शुरू में बता रहे थे कि वो इंग्लिश में वीक हैं, तो इसी चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए सिर्फ टारगेट किया हमने आज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को। अब इसमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमारे पास 8 प्रेपोजिशन आ रही हैं। एक इन आ रहा है जो कि किसी चीज़ की अंदर की लोकेशन को जाहिर करता है। ऑन आ रहा है, ये एक किसी भी चीज़ की सरफेस में मौजूद चीज़ जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो टेंजिबल हो, जिसको हम टच कर सकते हो, उस पर पड़ी हुई कोई सी चीज़ की हमने लोकेशन को एक्सप्रेस करना है, उस तो हम ऑन लगाते हैं। और एट का जो वर्ड है वो किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रपोजिशन यूज होती है वो एट यूज होती है। उसके बाद जो अंडर है वो किसी भी एक अबव चीज़ की, जो ऊपर चीज़ है उसके नीचे वाली किसी पे मौजूद चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ पे अंडर की प्रपोजिशन यूज होगी। बिटवीन की प्रपोजिशन वहाँ यूज होगी जिसके लेफ्ट, राइट या फिर आगे पीछे कोई और चीज़ मौजूद हो और हमने सिर्फ दरमियान वाली चीज़ को एक्सप्लेन करना है, या उसकी हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को हमने बताना है, तो फिर हम यूज करेंगे बिटवीन की प्रपोजिशन। और इसके साथ साथ जो बिसाइड है, ये होगी कोई भी चीज आप एक करीब पड़ी है, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं यार ये मेरे, तुम मेरे बाजू में बैठे हो, तुम मेरे साथ बैठे हो, या ये चीज मेरे साथ पड़ी है, उसको हम करेंगे बिसाइड। जैसे माई मोबाइल इज माई मोबाइल इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब कि एक और एग्जांपल हम देते हैं कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि ही वॉज वॉकिंग बिसाइड्स मी, कि वो मेरे साथ चल रहा है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ आपके साथ पड़ी है, आपके करीब की लोकेशन है, उसका आप बिसाइड्स का वर्ड यूज करेंगे। और इसके साथ अबव, जो कि आपकी जो लोकेशन है, प्रेजेंस है, उससे जो ऊपर की चीज़ होगी, आपकी हाइट से ऊपर, वहाँ पे वर्ड यूज होगा अबव का। द फैन इज अबव द टेबल, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको एक लिख के दी है। बिहाइंड, जो कि आपसे पीछे, जो आपकी लोकेशन से जो पीछे वाली जो बात चीज़ होगी, वहाँ पे बिहाइंड यूज होगा। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनसाइड अ स्पेस, टचिंग अ सरफेस, और स्पेसिफिक पॉइंट, बिलो समथिंग, इन द मिडल ऑफ टू, नेक्स्ट टू, एंड एट द बैक ऑफ, एंड हायर देन, ये सारे आपके पास ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। और जब आप सोल्व करेंगे प्रैक्टिस, जो मैं आपको एक नोट सेंड करूंगा, तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है, और जब आप इसको सोल्व करेंगे फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हमने यही प्लान किया कि आज हम सिर्फ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को मैंने स्टडी की है, ताकि आप इसको बड़ा अच्छी तरीके से समझें। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यू सुबह इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपने उनको सोल्व करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। जो एमसीक्यू वो सिर्फ बेस होंगे इन्हीं 8 प्रपोजिशन पे। ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। इन 8 यस सर। इन 8 प्रपोजिशन की बेस पे वो एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, आपने प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको एवेल्यूएट करूंगा। आप उनके मैं फिर आपको मैं आंसर्स भेज दूंगा, आपने देखने के क्या आपकी तैयारी इन 8 प्रपोजिशन पे कंप्लीट हो चुकी है। जब मैं देखूंगा कि आप इस 8 प्रपोजिशन पे आप कंप्लीट, आपको महारत हो गई है, फिर हम फर्दर मूव करेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम पे। ये वाला टॉपिक ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके। अब आपका कोई ओके सर। क्वेश्चन यस। हो, कोई आपको कंफ्यूजन हो, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। जी, क्वेश्चन है किसी का? नो सर। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो हमारा जूम मीटिंग वाला सेशन है ना, इसमें आपने ये प्रेशराइज नहीं होना साइकोलॉजिकली कि यार हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हम उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, या अगर मैं ये बोल दूंगा तो टीचर को कैसा लग जाएगा। ये हमारा ना एक फ्रेंडली माहौल है। अब हम प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हम वकील हैं और इंशाल्लाह आप बनने वाले हैं। और एक वकील के साथ जो रिलेशनशिप होता है, जो एक वो एक दोस्ताना, एक फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो आपने उसको ही मेंटेन करना है। आपने कोई ये नहीं देखना यार टीचर कोई नाराज हो जाएगा, मैं उससे चीज पूछ लूंगा, मैं उससे बार बार चीजें पूछ रहा हूँ। आपका जब दिल करता है जो सवाल है, अब बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप आराम से पूछ सकते हैं मेरे से रिस्पेक्टफुल वे में, और इंशाल्लाह आपको हर चीज़ गाइड की जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास इस बैच में आए हैं वो मैक्सिमम 85%, 85 प्लस मार्क्स लेके जाएं हमसे, ताकि वो उनके अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हों और उन्हें पता लगे कि स्टूडेंट्स ने लेक्स राइज अकेडमी से तैयारी की है और उन्होंने बड़े अच्छे नंबर हासिल किए हैं। और जिस इदारे में जाए उनको पता लगे कि भाई वो तैयारी करके आए हैं, उनकी प्रॉपर मेंटोरशिप हुई है कि एक लॉ स्टूडेंट कैसे बनता है। और फिर आप यूनिवर्सिटी में एक इंशाल्लाह लॉयर बनेंगे और फील्ड में भी आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। इंशाल्लाह सर। समझ आ गया आपको सब? ये जो अप्रैल में जी सर, टेस्ट जो हुआ है जो इसका सर है ये रिजल्ट? मटेरियल भेज जी अली, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पढ़ा है, जी जी। मटेरियल भेज। मटेरियल, हाँ, ये जो मैंने आपको ये फाइल पढ़ाई है ना, इसका मैं आपको ये भेज दूंगा और आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। सर प्लीज वॉल्यूम इंक्रीज करें। थैंक यू सर। वॉल्यूम, यार वॉल्यूम बाकियों को सही आ रहा है या सिर्फ ये रहमत साहब का मसला है? तो सर हमारे पास सही है। इनका भाई इसको मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास अवेलेबल हो हैंड फ्री तो अपना अपने साथ कोई हैंड फ्री का वो कोई इंतज़ाम करें। उसके साथ ये होगा आपको वॉइस क्लियर आएगी, सेकेंडली आपके पास मतलब कि मेरी आवाज़ भी क्लियर आएगी और आपकी आवाज़ भी मुझे क्लियर आएगी, तो ये डिस्टॉर्शन और आपको वो मसला पेश नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर, मैं हैंड फ्री लगाता हूँ। हाँ, हैंड फ्री लगाएंगे ना, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है और मेरी भी मेरे ख्याल में आपको क्लियर आएगी जब आप हैंड फ्री लगाएंगे, क्योंकि मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ तो हो ही नहीं सकता कि आवाज़ आपको कम आए। ओके सर, ओके, ठीक है किसी और? सर। थैंक यू। जी जी वेलकम। हमारा किसी और का क्वेश्चन हो कोई? यस सर। वन सेशन होगा। जी जी हानिया, गो हेड, बोले। सर मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे ये क्वेश्चन है कि लॉ में मैथ्स होता है? हाँ, लॉ में मैथ्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं मैक्सिमम उनमें होता नहीं है, लेकिन ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में या इससे एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं उनमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। सर मैथ से बचने के लिए लॉ रखी गई है और लॉ उसमें भी अब मैथ रख दी सर है। आई गेस टैक्सेशन होती है, जहां तक मैंने सुना था। टैक्सेशन का टैक्सेशन? कोई सब्जेक्ट होता है, टैक्स का कोई सब्जेक्ट था जिसमें ये मैथ्स डालते हैं, कोई नहीं नहीं, छोटा सा इसमें मैथ्स का भी। ये होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसमें बेसिक मैथ और इस तरह की चीज़ें आती हैं। क्यूआर में सर। हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये एक सर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट होता है। बस वो तकरीबन आपके एक ही साल में होता है, फर्स्ट एक ही सेमेस्टर में होता है, वो हो जाता है पास। वो भी सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस में होता है, हर जगह पे ये नहीं होता सब्जेक्ट। अब जिस यूनिवर्सिटी से हमने लॉ की है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था ये सब्जेक्ट मैथ वाला। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट सर यूनिवर्सिटीज में। नस्ट में। सर आपने किधर से किया है हमें बता दें। मैंने लॉ किया है ये मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में है, वहाँ से। सर लॉ के लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है या लॉ कॉलेजेस? आप मेरे अगर आप करना चाहती हैं प्रैक्टिस और तो मेरा ये मशवरा है कि ऐसा कॉलेज आप ज्वाइन करें जिसमें अटेंडेंस का इशू ना हो और आप एग्ज़ाम्स दें और मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करें प्रैक्टिस में, कोर्ट में। पहले 3 सेमेस्टर आप अपने फुल टाइम जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है आपका वो अटेंड करें और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, खुद अपने स्टैचूट्स पढ़ें, बेयर एक्ट्स पढ़ें, उनकी कमेंट्री पढ़ें। उनको जब आप फुल रीड करेंगे, पूरी इस पर कमांड हासिल करेंगे, तो असल चीज़ लॉ में है ही प्रैक्टिस। जो जिसको प्रैक्टिस में महारत है उसने ही आगे निकल के जाना है।
जो सर हमारा नस्ट जी जी रहमत। जो नस्ट में ला स्कूल है अच्छा लगा सर। वो हाँ बेस्ट है। यार, इस तरह मैं आपको कोई बता नहीं सकता कि बेस्ट है या नहीं है। हजार यूनिवर्सिटीज हैं, हजार लॉ कॉलेजेस हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप नहीं जाके उनका लॉ स्कूल विजिट करें या उनकी वेबसाइट विजिट करें, या उससे किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से आप मशवरा कर सकते हैं, वो आपको बेटर गाइड कर देंगे। नहीं, ये अभी ओपन हुई है 2026 में, पहले ये नहीं था ऑप्शन। अच्छा अच्छा, पहले नहीं था। नहीं। फिर आप कोशिश करें कोई ऐसा लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें जो पहले, जिनके 2-3 बैच पास आउट हो चुके हों, उनके पास अपना इंस्टीट्यूट चलाने का एक्सपीरियंस होता है। जो न्यू है वो आप एक्सपीरियंस आजमाएंगे और आपका ही टाइम जाएगा। जेबुल बेस्ट है। जी जेबुल। रहमत, इस पे ना हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी डिटेल है। सर ये अ, ठीक है। हमारा वन कोई और वीक में वन स्टूडेंट, सेशन होगा इंग्लिश किसी का। का क्वेश्चन हो किसी और स्टूडेंट का? सर जी जी राव हसीब जी बोले। सर सर ये आपने जो टैब पे हमें जो लिया पढ़ाया है था हमारा ना, वन वीक बस में वही वन दोबारा सेशन होगा। जी जी, आवाज़ नहीं मिक्स हो गई है। वन वीक में वन सेशन होगा हमारा। हाँ, हमारा एक वीक में एक सेशन होगा, और अगर हम देखेंगे ज़रूरत पड़ रही है तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही मैं आपको सेशन दूंगा। अगर, क्योंकि देखा है 45 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है, तो मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा सेशन होने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा आपको, मैं सेशंस की जो तादाद है थोड़ी मैं बढ़ाऊंगा, ताकि यस सर मैक्सिमम प्लीज। सिलेबस कवर करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि 45 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर है, जो कि सिर्फ सर मैंने नेट का। जी जी। इसमें इंग्लिश टफ होती है सर, प्लीज आप उस पर थोड़ा। सर रहमत, इंग्लिश के लेक्चर सर हफ्ते में 2 बार करवाएं सर, क्योंकि इंग्लिश ज्यादातर आती है सर। इंग्लिश के 2 लेक्चर कराएं हफ्ते में? यस जी सर। सर। जी जी सर बिल्कुल। ठीक नो हो सर, जाएगा। बट जिसके सेकंड के पेपर्स हैं वो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ये ऐसे अटेम्प्ट करना। 2 लेक्चर हफ्ते में अटेम्प्ट करना मुश्किल है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, आप ऐसे कह रही हैं? यस सर, 21 मई को हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और 21 जून को ये पेपर है लैट का। अच्छा अच्छा, हम यूं कर लेते हैं कि जो वीक में हमारा जो फर्स्ट होगा, क्या कहते हैं, जो एक सेशन होगा वो हमारा होगा 1 घंटे वाला। 1 घंटे का सेशन कर लेते हैं, और एक सेशन हम वीक में करेंगे आधे घंटे का। हाँ सर, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी ना हमारी। आधे ठीक है घंटे का सर और ये एक भी घंटे का ठीक कर है। लेते हैं। इसको ज़्यादा ये लेंथ भी नहीं ठीक है। करेंगे, तो फिर आधा एक ही घंटा। ठीक है सर। जी जी। अगर इतना ही फिर करना हो तो फिर एक ही ठीक है। चले, इस पे ना हम ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे, जिसने सर मैक्सिमम। चलो जो फिर। जी जी। सर अगर आप हमें नोट सेंड कर दें तो बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी क्या सेंड कर दूं अंडरस्टैंड करने आपको? में। क्या सेंड कर दूं? नोट्स। नोट्स, हाँ नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, इसके मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, और इसकी आपको मैं प्रैक्टिस करने के एमसीक्यूज भी भेज दूंगा, कोई 30-40 एमसीक्यूज बना के मैं आपको भेज दूंगा। आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे जी ना, तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का जो पोर्शन है वो आपका तो 100% ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम पे आ जाएंगे, प्रपोजिशन ऑफ मैटर पे आ जाएंगे। इसी तरह हर प्रपोजिशन के मैं तो आपको सर एमसीक्यूज कराता जाऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो सर हमें जो यस कोई चीज ओके हमें सर। समझ में आ रहा है हम फिर सर जो यहाँ कर नोट्स सकते होंगे हैं इनको, तो वो आप ग्रुप में सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो फिर मुझे पर्सनल में मैसेज कर दे, मैं उसको पर्सनली गाइड कर दूंगा। इससे ज़्यादा मैक्सिमम और बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। चलें ठीक है सर। ओके ठीक है। सर। ओके, आज थैंक का यू। सेशन हम एंड करते हैं। ठीक है ओके सर। स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है सर। ओके, ओके सर। सेशन हम एंड कर रहे हैं, और आपके जो भी मतलब के लेक्चर्स के रिव्यूज़ हैं, आपको जो समझ आया है लेक्चर्स के बारे में, कुछ जो अच्छी चीज़ हो या जो चीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, वो आप मतलब सजेस्ट दे सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद आई हो या कुछ इम्प्रूवमेंट हो, जैसा भी हो, आप इसमें ग्रुप में ही बता सकते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें चीज़ें किस तरह बेटर करनी है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या कौन सी चीज़ हम अच्छी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। यस ओके, अल्लाह सर। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। बस यहीं तक क्लास थी? नहीं, कराची तक। जी हाँ। सर चलो हम सही है। लीव कर दें ग्रुप?